म्यूज़िक में हम जो आध्यात्मिक में एकदम से हम चले गए मेडिटेशन में, तो उसका मैं अभी एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ कि आज मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। मेरा नाम मीना जोशी है। मैं मुंबई से हूँ और मैं बचपन से ही आध्यात्मिक में थी। जैसे कि बचपन से मेरा जन्म तो कपड़गंज में हुआ है, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। तब से बचपन से 5 साल की थी तब मुझे सब समझ में आ रहा था। तो हम लोग, मैं ब्राह्मण हूँ, तो शिव जी को मानते हम लोग, शिव पार्वती जी को, गणेश जी को, अम्बा जी को। तो बचपन से उपवास ये वो बहुत ही करते थे हम लोग। तो धीरे धीरे बड़ी होती गई और शिव जी तभी भी मेरे सपने में आते थे। तो अभी ये टाइम पे मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, उसके बाद अभी मैं इस्कॉन से भी 3 साल जुड़ी हूँ। और विजडम, JTTP विजडम जो हमारा पत्री जी का जो है, सूरत में वर्कशॉप था 4 दिन का, तो उसमें संपा मैम जो मुंबई की है वो, और अपना दीप्ति नांडेला जी है उनका सुना, राजू सरजा का सुना, सबका एक्सपीरियंस, सभी बड़े बड़े जो हमारे गुरु जी है सभी का मैंने सुना। तो मैं तो एकदम दंग रह गई। मुझे जो अपने शरीर में जो 4 चीज़ है, जैसे मन, शरीर अपना जो बना है, बुद्धि, मन, जो अपना आत्मा है, तो आत्मा से कनेक्टेड, आत्मा को तो हम सेटिस्फाई करते ही नहीं है। तो यहाँ आके हमें आत्मा का, पत्री जी के जगह पे यहाँ करताल में हम आए हैं। तो ये जो 10 दिन का जो बहुत बड़ा वर्कशॉप है यहाँ पे जो, तो मॉर्निंग में 3 बजे उठ के हम हॉल में जाते हैं। उसमें जो म्यूज़िक है वो मैजिक है, वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और मैजिक में जैसे मैं इस्कॉन में थी, वो भक्ति का मार्ग है, यहाँ आत्मा का मार्ग है। मन, बुद्धि, शरीर और ये अपना आत्मा, बराबर 4 चीज़ अपने दिमाग में है। तो इसमें से ये आत्मा का जो सफ़र है वो एकदम अपना जो मेन अंदर हार्ट में जो धक धक कर रहा है, आत्मा, दिल, वो कितना इम्पोर्टेंट है उसको तो हम कभी ना याद करते हैं, ना कुछ जो छोड़ के जाने वाला है, और उसी से हमारा पूरा बॉडी चल रहा है। तो उसको याद करना है। ये यहाँ पे आके मुझे पता चला। और इसके पहले मैं ब्रह्मा कुमारी में थी, तो वहाँ भी 2 साल मैंने ज्वाइन किया। वो बाबा जी का मेडिटेशन में जो ब्रह्मा कुमारी का जो सब नियमों के हिसाब से मैंने कंटिन्यूस हर चीज़ का नियम, मुझे बैचेस भी मिला ब्रह्मा कुमारी का। तो वो उस टाइम पे जो जुड़ी थी वो आत्मा से परमात्मा का मिलन, ऐसे यहाँ भी वही आत्मा परमात्मा का मिलन, हम एक ही है। परमात्मा ने हमें यहाँ नीचे भेजा है, हम बच्चों को, सारे बच्चे एक ही के पिता के हम संतान हैं। तो यहाँ के कोई हर एक चीज़, हर एक पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है। पहले मैं थोड़ा डिफरेंट सोचती थी कि चलो, लेकिन अभी मैं बराबर हर एक इंसान ठीक है, अपना एक ही पिता का बच्चे हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे एक म्यूज़िक में हम जो आध्यात्मिक में एकदम से हम चले गए मेडिटेशन में, तो उसका मैं अभी एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ कि आज मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम सुबह जो श्लोक बोले, हम लोग श्लोक बोले मॉर्निंग का, और ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वो पूरा श्लोक लंबा, और उसी हिसाब से जो म्यूज़िक चला, तो वो म्यूज़िक ऐसा था कि हमको पूरा पंच क्रिया लेके 3 घंटे का म्यूज़िक था। उसमें हमें ऐसे लास्ट मोमेंट में ऐसे 2.5 घंटे के बाद ऐसा हाफ एन आवर पूरा जर्नी हमारा लाइफ का दिखाई दिया। जैसे कि ब्रह्मा कुमारी में जो मेडिटेशन होता था, तो वहाँ पे कांस्टेंट बैठते थे हम सब लेडीज़, और वहाँ ऐसे रूल्स है, वाइट ड्रेसेस पहनते थे हम, साड़ी वगैरह। तो इतना कूल फील हो रहा था जैसे सब परियां बैठी है वाइट ड्रेस में, और जैसे यहीं पे स्वर्ग है ऐसा फील हो रहा था। लेकिन एक ही जगह पे देखना, ऐसे बाबा जी का ध्यान करना और आत्मा परमात्मा का मिलन। तो उन्होंने सिखाया था कि जब भी सूर्य देव को आप प्रार्थना करते हो, तो सूर्य देव को ऐसा बोलना है कि सूर्य देव, आप साक्षात देव हो, आप हम आपके संतान हैं, हमें शक्ति दीजिए
और पहले उनकी तारीफ़ करना है। जैसे सूर्यदेव, आप पशु पक्षी मनुष्य ये पौधे उसको हमको जीवन देने वाले हैं, मनुष्य को हम आप जीवन देते हो, हम आपके ऊपर निर्भर है, आप हो तो हम हैं, तो हमें अभी आशीर्वाद चाहिए। मैं आपका ही बच्चा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये परमपिता परमात्मा शिव पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। तो ये कह के फिर उनको जल चढ़ाना है या तो नमस्ते करना है, तो 5 फेरे लेने हैं। तो हमारा एक अहमदाबाद में फ्लैट है, तो वहाँ मैं टेरेस पे ये कर रही हूँ। तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है, पूरा दिन इतना स्मूथली जाता है कि बस मैं बहुत शांति से खुश हो जाती हूँ, एकदम नॉर्मल। और ना कोई ना किसी से ना ये वो, एकदम नॉर्मल लाइफ मैं फील करती हूँ, तो सुकून मिल रहा है। तो ये ब्रह्मा कुमारी में मैं सीखी। अभी यहाँ आके मैं काफ़ी सालों के बाद यहाँ में मैं 20 ईयर्स के बाद यहाँ आई हूँ। तो ये वापस ये आत्मा परमात्मा का मिलन में मैं वापस जुड़ गई। तो मुझे वो भी जो ज्ञान था पर ब्रह्मा कुमारी इसका, तो वो भी वापस मुझे काम आया है। और बहुत जल्दी कम टाइम में, खाली 3 ईयर्स में मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया। कल ही एक्सपीरियंस हुआ कि ये म्यूज़िक में जो हम भगवान के गॉड के जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो श्लोक बोल के वो जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो म्यूज़िक में जो पावर है, वो हमारे अंदर जो सुसुप्त अवस्था में जो शक्तियाँ पड़ी है वो पूरी बाहर आ गई। और सब कुछ मुझे फीलिंग और पूरा क्लियर कट दिखने लगा कि एक नंदी शिव जी का वो दौड़ के आ रहा है। मुझे 2 घंटे के बाद दिखा वो नंदी दौड़ दौड़ के आ रहा है और सामने और गले में घंटे। मैं तो खुश हो गई फिर, और मेरी आंखें खुली थी, मैं देख रही थी। फिर जैसे ब्लैक एंड वाइट में कलर में कुछ मुझे फेसेस दिखाई दिए, और एक लड़की का फेस है, 4-5 लड़कियां हैं, 1-2 लड़के हैं, चाइनीज़ जैसा फेस है। और लड़कियां का फेस थोड़ा मतलब जैसे डल था, तो मैं सोची दुखी है कि क्या, बहुत सीरियस है। फिर मेरी बहन को जो मैं याद कर रही थी, मेरी बड़ी बहन 2 साल पहले गुजर गई है, तो और हम दोनों का बहुत प्यार था, तो मुझे बहुत याद आ रही थी वो। तो इस यहाँ मेरे को उसका जवाब मिल गया। वो खड़ी थी और 5वां नंबर उसका था, वो दिखाई दी मुझे, और उसने स्माइल दे रही थी ऐसे खड़ी होके। तो मैं उसको देख के खुश हो गई कि ये तो खुश है, मतलब वो स्वर्ग में है या तो ऐसी अवस्था में है ऊपर कि हमारे ध्यान से जो हम ऊपर गए हैं। तो शिव पार्वती जी का तो चेहरा दिखाई था मुझे, लेकिन ये बहन को याद किया तो वो भी दिख गई मुझे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, चलो बहन मुझे दिख गई, अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बहन कहाँ गई कहाँ गई, मुझे भी कभी जाना है उस जगह पे, तो मुझे वो एक आंसर मिल गया। फिर मुझे शिव पार्वती दिखे और सभी देवियों का चेहरा एक के बाद एक, 9 देवियों का चेहरा मुझे कंटिन्यूस दिखे। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो ये तो साक्षात दर्शन हो गया, अभी ध्यान मुझे करना ही चाहिए हमेशा, तभी जाके ये सब पूरा, ये आत्मा फिर कहाँ जाएगा और क्या होगा वो सब पूरा हमें नॉलेज मिल जाएगा। कल शाम को ये पार्वती जी पिरामिड्स में हमारा दीप्ति नादेला का जो क्लास था, उसमें मुझे उन्होंने जो मेडिटेशन में बिठाया, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला और वहाँ भी बहुत काफ़ी नॉलेज मिली अच्छे से कि जो नेगेटिविटी इंसान को हमें सामने आता है, तो उसको कैसे उसको हमको जैसे उसके साथ डील करना है। तो हमको नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। वो हमारे एक ही पिता के बच्चे हैं, सब आत्मा है। वो अपने रोल के हिसाब से, जैसे धरती पर परम पिता परमात्मा ने सब आत्माओं को धरती पर भेजा है, तो सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। वो इस तरह से कुछ बोल रहा है तो समझो कि अपना ही भाई बहन है, तो ऐसे करके उसके साथ आप डील करो, मतलब क्लियर कट, थोड़ा नेगेटिविटी मत लो। फिर मैं तो एकदम से उसके थोड़ी मेडिटेशन करने के बाद मुझे मेडिटेशन में दिखा मेरा भाई अभी अभी नवरात्रि में गुजर गया है। तो मुझे वो फीलिंग भी चालू थी कि मेरी बहन गई, भाई गया, तो मेरी बहन के बाद मैं हूँ, तो मैं बोली मुझे जाना चाहिए, तो भाई चला गया। और इतना खुश था बहुत। तो मुझे वो मेडिटेशन में सचमुच में ना ऐसा कुर्ता पैजामा पहना हुआ मेरा भाई दिखा, उद्यन भट्ट है मेरा भाई, और मेरी बहन बकुला भट्ट, तो और मैं मीना भट्ट हूँ, शादी के बाद जोशी हुई हूँ। तो मेरा भाई दिखा तो मैं तो बहुत खुश हो गई। और अपने यहाँ वो जो पीछे जो VIP का जो स्टॉल है ना, जो खाने पीने का, तो वहाँ पे वो ऐसे ही खड़ा है, तो मैं सोची उसको थाली पीरसी और वो बैठने जा रहा था। फिर मेडिटेशन का टाइम पूरा हो गया तो खुल रहा था, 4 3 2 1,
ज़ीरो। फिर ऐसे मेरा ध्यान खुल गया, तो मुझे मेरा भाई दिख गया, तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो एक वो भी हैप्पी है, उसका कोई रोने जैसा चेहरा नहीं था। तो लगा चलो एक स्तर है, स्वर्ग हम बोलते हैं, या तो आत्मा जहाँ से आया है वहाँ गया है। तो मुझे लगता है ये जर्नी है हमारी, ना दुख है ना सुख है, हम परमात्मा के पास ही जाने वाला है, ना स्वर्ग है ना नरक है। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, अपना अपना रोल निभाओ, बस यही स्टेज है, ये अपना स्टेज है, पृथ्वी अपना स्टेज है, वहाँ पे अपना रोल निभाओ अच्छे से अच्छा। जो गुड है, जो सिखाया जाता है बचपन से माँ बाप ने और बड़ों होके गुरुओं ने, उस पर चलो, और फिर हमें ऊपर तो जाना ही है, एक साथ सबको ही जाना है। तो उसका कोई टेंशन नहीं करना है, बस यही मुझे आनंद, अभी मैं एकदम मुक्त हो गई हूँ हर एक नेगेटिविटी से। और मेरा जो काम है वो मैं कंटिन्यूस अच्छी तरह से, जैसे कृष्ण ने समझाया है वो इस तरह से कर्म करना है, अर्जुन को सिखाया वैसे कर्म करना है और पॉजिटिव रहना है, और जो मिसगाइड है उसको थोड़ा हेल्प करना है कि भाई हम एक ही पिता के बच्चे हैं, तो हम एक साथ एक जैसे हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा भी ऐसे अनबनाव नहीं करना है, प्यार से साथ में रहना है और ऊपर जाना है बस। तो थैंक यू अपना पत्री जी और परी जी का परी जी और उनकी दोनों डॉटर से मैं मिली हूँ, तो मुझे बहुत प्यार मिला, इतना हक किया अच्छे से। मुझे लगा काफ़ी साल के बाद माता पिता गुजर गए, उसके बाद मुझे परी जी का इतना अच्छा हक मिला। मैंने फ़ोटो भी निकाली तो बहुत अच्छा लगा। दोनों बेटियाँ विजडम, हमारे यहाँ पे जो मेडिटेशन होता है तो 3 घंटा 5 to 8 o'clock तक कंटिन्यूस वो दोनों बेटियाँ भी बैठती है स्टेज पे, तो हम भी कंटिन्यूस भी बैठ पाए हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं कंटिन्यूस 3 आवर्स बैठी, और मेडिटेशन तो 3 साल से करती थी, लेकिन नॉन स्टॉप ये स्टेज पे आके बैठना इतने पब्लिक के साथ में, काफ़ी पब्लिक थे, 1.5 लाख जैसी पब्लिक थी सब, तो उसके साथ बैठ के ये अनुभव करना तो बहुत ही हमारे नसीब की बात है। तो मैं चाहती हूँ हर एक इंसान इस तरह से पत्री जी के साथ जुड़ जाए और अपना जीवन धन्य बनाए, वही मेरी प्रार्थना है। और हर एक ऐसा ही सोचे कि हम सब एक ही पिता के इंसान हैं, या पृथ्वी पर आए हैं बस, और ज़्यादा सोचना ही नहीं है। थैंक यू पत्री जी और परी जी, उनकी दोनों बेटियों को, हमको जो यहाँ से कॉल आया और हम आ गए यहाँ पे, तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी लाइफ बन गई, मेरा नेचर भी थोड़ा चेंज हो गया, एकदम से सॉफ्ट हो गया। तो आई लाइक, थैंक यू सो मच।